ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूरा के पूरा एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि जो भी कंटेंट आया वो बना दिया। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर नीचे अगर आप देख रहे हैं तो ये सपोर्ट है। बाजार इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में दिन भर में ट्रेड करता है। इसमें हम अपने ट्रेड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए पहले तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के इस्तेमाल करने से ही आप पैसा कमा सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ में आपको ऑप्शन चेन को भी देखना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस चार्ट पर बता देता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने इस पॉइंट को आजकल नोट करना शुरू कर दिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाता है, ये बहुत ही अच्छा ग्राफ है। जो आज का ये जो ग्राफ बना हुआ है ये पूरा की पूरा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप अपना कंफर्म ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस देख सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बाजार यहाँ पर ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पर से ऐसे ऐसे ऊपर चला गया और ये तकरीबन 15 मिनट का कैंडल है। तो 9:15 बजे ओपन हुआ और 9:30 और 9:15 से 15 मिनट, मतलब 9:15 से 15 मिनट 9:30 तक बाजार यहाँ पर ऊपर चला गया और यहाँ से फिर इसने क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया। क्योंकि ग्लोबल निगेटिव था तो ज़्यादातर चांस रहता है कि ग्लोबल के साथ ही जाती है कोई भी मार्केट। लेकिन ज़रूरी नहीं है ग्लोबल के साथ ही जाएगी। आज मूड माहौल भी ऐसा ही था तो बाजार नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग आई और पूरा दिन भर उसने इस तरह से व्यस्त किया अपने आप को। ठीक है, यहाँ पर लोअर लो बना के चला गया। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है, जो मैंने अभी इसके पहले भी वीडियोस में बताया है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए आपने, इसलिए कि कभी ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको हमारी तरफ से इतनी इम्पोर्टेंट मिलेगी जो आप शायद ढूंढ रहे हो और आपको कहीं भी नहीं मिली हो, है ना। इसीलिए सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। ओके, हम भी करते हैं, हम भी दूसरे के वीडियोस अभी भी सब्सक्राइब करते हैं। क्योंकि आदमी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन एक चीज़ में परफेक्ट हो सकता है और उसे उस एक चीज़ में परफेक्ट होने के लिए कोई रोक भी नहीं सकता अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। लेकिन इंसान कभी भी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए हम जिस चीज़ में परफेक्ट नहीं है उससे संबंधित वीडियोज़ अभी भी देखते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी कोई काम की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारा भी ऐसा नहीं है कि कल नींद से उठे या फिर आज नींद से उठे और ट्रेड करने लगे। क्योंकि हम भी खास करके मुझे भी तकरीबन 8-9 साल होने वाले, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा। अभी मेरा मतलब ये समझ लीजिए कि ब्रेकआउट का टाइम आने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत दिनों के बाद आपके दिमाग में बैठती हैं। कुछ चीज़ें हैं आपको धीरे धीरे उसी जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे जैसे कैपिटल लॉस होता जाएगा, तब आपको सिखलाई मिलेगी। कमाते वक्त आदमी कभी नहीं सीख पाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप पैसे कमाते वक्त सीखोगे, उसके बाद आपको गंवाने का चांस मार्केट देगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर चलो, अब क्या है, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर इस पॉइंट पर ओपन हुआ। ओपन होते ही वहीं 15 मिनट की कैंडल ऊपर चली गई और उसके बाद मेरा जो पहली जो स्ट्रेटेजी है, विदाउट ऑप्शन चेन भी आप उस स्ट्रेटेजी में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन चेन का इस्तेमाल बगैर करे मैं तो ट्रेड नहीं करता हूँ। लेकिन जब मैं ड्यूटी पर रहता हूँ तो मैं एक आधा ट्रेड ले लेता हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत ही इसको मैंने बहुत गहनता से अध्ययन किया, तब मुझे पता चला कि हाँ ऐसे भी होता है। यहाँ पर ओपन हुआ और ऊपर गया धीरे धीरे क्या, उसी 15 मिनट में। लेकिन वहाँ से बाजार रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आया तकरीबन 10:15 10:30। ये देखिए 10:15 बजे का कैंडल, यानी कि 5 नंबर का कैंडल। बाजार ओपन होते ही 5 नंबर का कैंडल। आप इसको, ये तो 15 मिनट का है, आप इसको 5 मिनट्स का भी कर सकते हैं। मैं इसको 5 मिनट्स का करता हूँ, लेकिन 15 मिनट में आपको अच्छे से समझ में आ सकता था। ये देखिए 5 मिनट्स का हो गया है। तो 5 मिनट में ये देखिए 10:15 बजे का कैंडल है। ठीक है, 10:15 का कैंडल है। मैंने बोला था किसी वीडियो में, शॉर्ट वाले वीडियो में मैंने बोला था कि बाजार इस तरह से जाएगा। मतलब आप ऐसे समय पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं जहां पर आपको इस तरह का ग्राफ मिले 10:15 बजे तक। देखिए सबसे पहले बाजार ऊपर जाएगा, इस तरह से ऊपर जाएगा, मतलब प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, ग्राफ ऊपर जाएगा
इसमें आप चाहे पुट साइड में हो चाहे कॉल साइड में, मतलब बाजार चाहे नीचे गिरे चाहे ऊपर गिरे, है ना, वो इश्यू नहीं है। आपने ऐसा चार्ट ढूंढना है जो ऊपर चला गया है और ऊपर जाने के बाद फिर वो धीरे धीरे इस तरह से कैंडल बना रहा है, इस तरह से कैंडल बना रहा है, इस तरह से बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, और तकरीबन उसका आधे से नीचे आ जाएगा, गिरते 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 उसके आधे से नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर जब ये गिरेगा ना, इस समय होना चाहिए 9:30 से लेकर 10:30, या फिर आप 10:45 भी ले सकते हैं। इतने समय में यहाँ पर वो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो लो बनाया है ये ठीक 10:15 में बनाया है, और जैसे ही बाजार में इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, पहले ऊपर गया और उसके बाद गिरते 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 नीचे आया। क्यों पता है? ऊपर क्या चीज़ जाती है? जिस चीज़ की प्राइस बढ़ रही हो, फिर वो पुट भी तो हो सकता है ना, वो पुट भी हो सकता है और वो कॉल भी हो सकता है ना। बैंक निफ्टी का जो है बुलिश दिन भी हो सकता है और बियरिश दिन भी हो सकता है। जो चार्ट आपको मिले कि वो चार्ट ओपन होते ही ऊपर चला गया हो और तकरीबन आधे घंटे के बाद गिरता हुआ 10 बजे के आसपास नीचे आ जाए, 9:30 से 10 बजे के बीच में, और यहाँ पर फिर आप एक ट्रेड ले सकते हैं जो जिसमें मैं तो स्टॉप लॉस लगाता नहीं है, और स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जब वो बाउंस मारेगा तो मुझे देखिए यहाँ पर कितना शायद मिला था 43,569 से, और ये इसने बाउंस मारा 43,700, मतलब तकरीबन 200 पॉइंट का बाउंस मारा। 200 पॉइंट में मैं तो 1% 2% लेने वाला रहता हूँ। अब 200 पॉइंट में आपको कम से कम आप उसका डेल्टा 0.5 भी पकड़ लीजिए, 0.3 भी पकड़ लीजिएगा ना, तब भी आपको 60 रुपये मिलेंगे, है ना, 60 रुपये, 60 रुपीज़ एक ट्रेड में, एक का मतलब लॉट में। तो ये चीज़ होता है, लेकिन 60 रुपीज़ का ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बाज़ार ओपन हुआ, ऊपर चला गया, और उसके बाद आप यहाँ से अगर ये देख लीजिए तो इस तरह से बाज़ार में गिरावट आ गई। तो यहाँ पर आप बाज़ार में गिरावट आ रही है ये पहचान सकते हैं। एक तो आपको ऑप्शन चेन से भी आप पहचान सकते हैं। मैं ऑप्शन चेन आपको दिखा देता हूँ। देखिए वीडियो लंबी है बोल के बहुत सारे लोग बायकॉट कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं वीडियोस को, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूरे की पूरे कॉल राइटिंग है ना, ऊपर है कॉल बाइंग, मतलब ये है कि बाज़ार बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता तो वहाँ से कॉल बाइंग आ जाती, यही कहना है इस मार्केट का। लेकिन ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉल राइटिंग ही है आपको दिख रही है, और इधर पुट साइड में भी देखेंगे तो पुट राइटिंग है, पुट शॉर्ट कवर है, बाप रे बाप, नीचे लेवल पे पुट राइटिंग बोलता हूँ, पुट बाइंग है और पुट शॉर्ट कवर है। एक चीज़ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बताता हूँ ऑप्शन चेन में ऑप्शन चेन में ये पुट बाइंग जो आपको दिख रही ना, ये वो लोग हैं जो इन्हीं के कारण बाज़ार थोड़ा सा बाउंस मारेगा जब भी बाज़ार खोलेगा, क्योंकि ये पुट बाय कर रहे हैं। पुट बाय करना मतलब लॉन्ग कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं ना, तो इस लॉन्ग का वो कवर भी तो करेंगे, है ना, इस लॉन्ग को कवर भी तो करेंगे। इसीलिए बाज़ार अगर मान लो ज़्यादा गिरा है और वहाँ पर पुट बाइंग बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा अगले दिन थोड़ा सा बाउंस आने का संकेत रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर पुट बाइंग है। पुट बाइंग का मतलब क्या है कि उसने एक सौदा इनिशिएट किया है, उसे कंप्लीट करने के लिए, उसे स्क्वायर ऑफ करने के लिए उसे और क्या करना पड़ेगा, इस सौदे को क्लोज करना होगा। तो क्लोज करने के लिए उसको पुट लॉन्ग कवर करना पड़ेगा, जो पुट वो लॉन्ग किया है उसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है, ये है। और इसी तरह यहाँ पर भी है, कॉल राइटिंग हो रही है, दबा के कॉल राइटिंग हो रही है। तो कॉल राइटिंग होने का मतलब ये है कि भाई इस सौदे को भी तो वो पूरा करेगा, शॉर्ट किया है ना उसने, तो शॉर्ट करेगा, कॉल शॉर्ट कवर करेगा, है ना। तो कॉल शॉर्ट कवर जब करेगा तो बाज़ार ऊपर जाएगा, तो ये एक ना एक दिन तो होगा ही। ये देखिए यहाँ पर जैसे कॉल शॉर्ट कवर हो रही है, ये देखिए यहाँ पर कॉल शॉर्ट कवर हो रही है, ये कभी ना कभी तो होना ही है। जब इतनी मात्रा में ये कॉल राइटिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट कवर तो करेंगे ही, तो आज नहीं तो कल करेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन चेन आपको बताता है। तो यहाँ पर पूरा के पूरा जो माहौल है वो पुट बाइंग जहाँ पर आती है ना, तो बहुत तेज़ी से बाज़ार गिरता है। बाज़ार पुट शॉर्ट कवर से गिरता है, लेकिन जो ये पुट बाइंग से जितना गिरता है ना, उतना इससे नहीं गिरता है। क्यों पता है? क्योंकि ये जो पोजीशन है पुट शॉर्ट कवर, ये पहले कभी ली हुई है, मतलब आज के समय से अभी जो बाजार चल रहा है उस समय से पहले
हो सकता है वो कल ली हो, परसों ली हो। वो कौन सी पोजीशन होती है? ये पुट राइटिंग वाली पोजीशन, ये वो पोजीशन होती है। अब इसको स्क्वेयर ऑफ करने के लिए वो पुट शॉर्ट कवर कर देते हैं। तो ये शॉर्ट कवर करने का मतलब ये है कि भाई बाजार जो है वो जो पहले लिखी हुई पोजीशन के ऊपर उतना ही गिरेगा। लेकिन ये तो नई पोजीशन है ना, ये पोजीशंस बढ़ सकती है। ये पोजीशन मार्केट का जो माहौल है वो देख के बढ़ सकती है। अगर ये बढ़ गई तो बाजार तेजी से गिरेगा। और आज के डेट में देखिए पुट बाइंग है जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक प्राइजेस पर है। पुट बाइंग आप देखेंगे तो ये देखिए बहुत, और ये सुबह से है। तो इसी के चलते बाजार में दबाव है। तो उसी ऑप्शन में जो है ऑप्शन चेन के कारण बाजार में धीरे धीरे गिरावट बढ़ती गई और बाजार एक सपोर्ट का भी रिस्पेक्ट कर रहा था। पूरे दिन भर उसने सपोर्ट का रिस्पेक्ट किया है और लास्ट में नीचे जाके क्लोजिंग तो दी है। लेकिन समझने वाली चीज़ ये है कि आपको ये जो चार्ट तैयार हुआ है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ अपने आप में नहीं बना है। डेटा राइट हुआ है और वो डेटा आपको मिला है ऑप्शन चेन में, और इस कारण से ये ग्राफ तैयार हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर आप सिर्फ ग्राफ के भरोसे अगर देखना चाहते हैं तो आपको इस समय इंतज़ार करना होगा, है ना, बहुत इंतज़ार करना होगा। या फिर आपको हमारे अंदर लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए, तब आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक संकेत मिलता है ना, यहाँ पर एक संकेत मिलता है। पहले तो ये ऊपर जाके हाई को टच करके आता है, ठीक है। जब दूसरा जो सेकंड जो स्पेल में जो हाई बनता है, जब यहाँ से टच करने आता है और यहाँ से जब बाउंस मारता है, तब वो ये जो हाई बनाता है, ये वाला हाई जो बनाता है वो इस हाई के नीचे है ना। बहुत बड़ा गैप है इस दोनों के बीच में। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो जो भी हाई बन रहा है वो लोअर हाई बन रहा है, और लो भी लोअर बन रहा है। ये पहला लो, फिर दूसरा लो, फिर तीसरा लो, फिर चौथा लो, फिर पांचवा लो, और हाई भी इसी तरह से ये नीचे नीचे आते जा रहे हैं। तो ये तो खैर आपको लास्ट में पता लग जाएगा कि यहाँ बाजार अब डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप सिर्फ केवल ग्राफ देख के नहीं बता सकते हैं। बाजार तो यहाँ से इतना नीचे गिरा है, यहाँ से बाउंस भी तो मार सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ग्राफ को रीड करना होगा, लेकिन ग्राफ को जनरेट करने वाला जो डेटा है वो ऑप्शन चेन में आपको मिलता है। तो ऑप्शन चेन देखकर आप ग्राफ को रीड कर सकते हैं। तो ये था, कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।